मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो लोग मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज मैं उस विषय के बारे में बताने वाला हूँ जो लोग कथा कराते हैं, किसी शास्त्री के द्वारा कथा कराते हैं। तो कथा करने के लिए किन किन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कथा श्रवण में, तो मैं उन विषय के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप अगर कथा कराने जा रहे हैं या कोई भी कथा कराता है तो इन विषयों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। कौन कौन से विषय हैं, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। कथा के लिए पहली बात तो हमें ऐसा शास्त्री देखना चाहिए जो कथावाचक शास्त्रों का ज्ञान हो। उसे बिना शास्त्रों के ज्ञान उसे कथा कराने से कोई लाभ नहीं है। शास्त्रों का ज्ञान हो और शास्त्रों का ही उदाहरण देते हुए कथा में सब उदाहरण देते हुए सांसारिक उदाहरण कम और शास्त्रों का उदाहरण ज़्यादा देते हुए शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा शास्त्री होना चाहिए। दूसरी बात, कथा के लिए हमें ऐसा स्थान, कथा स्थान बड़ा सुंदर होना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ बाहर की आवाज़ ना आती हो, जहाँ केवल आप व्यास की आवाज़ सुन सकें, गाड़ियों की आवाज़ ना हो। बाहर की आवाज़ से विक्षेप व्यक्त और श्रोता दोनों को होता है, मन एकाग्र नहीं होता। और दूसरी बात, भगवान का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए। उस सुंदर शब्दों में कि उस शब्द का हृदय में वास हो जाए, अंतकरण में वो शब्द हमें अंकित हो जाए। तीसरी बात है भगवान का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। हर शब्द में ब्रह्म शब्द उसमें हो, हर शब्द में रहस्य हो। जिस शब्द में कोई रहस्य ना है, न कोई उसका अर्थ है, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर मन लगा कर सुना जाए। और जो लोग एकाग्र होकर नहीं सुनते तो वो जैसे कि अमृत को पाते हुए भी अमृत को ग्रहण नहीं कर सकते वो। इसीलिए मन को एकाग्र होकर सुनिए और उसका पान कीजिए। पांचवी व्यक्ति है भागवत में आपके कान, कान एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त हो सकता है। और सनत कुमार तो ऐसे संत हैं, मेरे प्यारे श्रोताओं, आपने सनत कुमारों के बारे में बहुत कम सुना होगा, लेकिन जब आप भागवत सुनोगे तो आपको सनत कुमारों चार भाइयों के बारे में कथा अवश्य मिलेगी। बहुत सुंदर कथा है। नारद जी, क्या बात है, आप कुछ उदास से लगते हैं। हमने तो सुना है कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो गया हो, किंतु नारद दर्शन उसे हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है। बड़ी गंभीर बात है। उन्होंने ऐसा किसी दृश्य को देखा, नारद जी ने, कि उस दृश्य को देखकर वो थोड़े गंभीर हो गए। तो सनत कुमारों ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो उन्होंने इस विषय में बारे में बताते हुए कहा कि ऐसे ऐसे ये बात है। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य उनके दो पुत्र हैं, वो बड़ी दुखी हैं। भक्ति माता अपने पुत्रों की वजह से बहुत सी ऐसी माने कथाएं हैं। तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं उपाय जो भक्ति माता का जो दुख है वो दूर हो जाए और जो ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो भी दूर हो जाए। तो उन्होंने इस चीज़ का जो हल निकाला था, तो ये श्रीमद् भागवत कथा का एक सार है। श्रीमद् भागवत कथा एक अमृत है। इस
कथा का पान करने से जो भक्ति माता थी, उनके जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, उनका बुढ़ापा दूर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इस कथा का श्रवण करने के लिए हमें किस विधि से कथा सुननी चाहिए, जिससे जो बुढ़ापा है, जो हमारे अंदर कमजोरी है, वो कैसे दूर हो। हमें भी अमृत का पान करना चाहिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप लोगों को ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।